तो लास्ट, ठीक है, डे या लास्ट वीडियो में हमने करा था, पहले 4B के डाउट लिए थे, ठीक है, प्रैक्टिस शीट, ठीक है, प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं हम, 4B के डाउट लिए थे, फिर 4C का मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया था, फिर इस पे बेस्ड होमवर्क भी दिया था, ठीक है। तो आज पहले हम इनके डाउट ले लेते हैं 4B के इनके भी कुछ डाउट बच रखे हैं। तो 4B के इनके डाउट है 29, 34, 35, फिर उसके बाद 4C एक्सरसाइज के डाउट लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 29, 4B एक्सरसाइज, ठीक है, प्रैक्टिस शीट। तो ये आपका 29 क्वेश्चन। तो 29 क्वेश्चन में क्या रखा हमें कि 29 तो 29 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। तो 29 इज सिमिलर टू 28 शायद मैंने बताया था ना, ठीक है। तो 29 भी वैसी है, कोई दिक्कत ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, a माइनस 6, ठीक है। करना क्या इसमें, ठीक है, 4B एक्सरसाइज की ज़्यादातर क्वेश्चन में करना था, ठीक है, इन्हें सॉल्व करना था, ठीक है, सॉल्व करना था ना, या क्या था, फाइंड द रूट्स निकालने थे। अगर उनके रूट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो भी किससे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये इनकी स्टेटमेंट थी कि ये इनके रूट्स फाइंड आउट करो अगर वो एग्जिस्ट करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन हमने 4A में भी करे थे, लेकिन वहां हमने फैक्टराइजेशन से करा था, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करा था एग्जैक्ट। तो उसमें हम करते क्या थे, इसके फैक्टराइज ढूंढते थे, फिर इसी से हम क्या क्रिएट करते थे, 5 क्रिएट करते थे, क्योंकि ऐड करके लाना कितना होता है, 5। लेकिन यहाँ पे हमें उस तरीके से नहीं करना है, यहाँ पे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डी निकालना है। तो सबसे पहले इसे कंपेयर करो। तो कंपेयर किसके साथ करोगे बताओ, ठीक है, कंपेयरिंग विद, ठीक है, कंपेयरिंग विद। अब है क्या, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल a है, तो मैंने इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कैपिटल C लिख दिया, ठीक, कैपिटल C लिखा क्योंकि स्मॉल a यहाँ लिखूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बताओ a कितना आ गया, इसका कोएफिशिएंट 1 है, b कितना आ गया प्लस 5 और c कितना आ गया, कैपिटल C माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 6। अरे ठीक है, इतना बस। तो खुद बताओ, ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d। वी नो दैट d किसके बराबर होता है बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे b क्या लिखना, कैपिटल। समझिए क्यों, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac में a में कंफ्यूजन हो जाएगा ना, ये इनका a गिवन है, और अगर तुम इसे भी स्मॉल a मान लोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हारा, तो इसलिए a को कैपिटल मान लेना। तो बताओ, ठीक है, b का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4, ठीक है, इंटू a इंटू c कितना है, ये पूरा नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, राइट, ठीक है। तो d कितना आ गया बताओ, 25 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा d, 4a स्क्वायर प्लस 4a, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा लगाना है क्या, ठीक है, दिमाग लगाना है। अगर इसका होल स्क्वायर बन रहा है तो ठीक है, होल स्क्वायर बन रहा है किसी का, ठीक है, पक्का 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर है नहीं, इसे तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 2a का स्क्वायर लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, और इसे 4a को क्या लिख सकते हो 2.2a इंटू 1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बन गया, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये ज्यादातर होल स्क्वायर बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका यूज आएगा आगे, क्योंकि d का यूज आता है कहाँ, रूट d बनता नहीं आगे, तो ये स्क्वायर ज्यादातर बनेगा क्योंकि स्क्वायर से फिर रूट कट जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर नंबर रहता है तो नंबर तो तुम रूट में भी लिख सकते हो, जैसे 53 आता तो 53 का रूट पॉसिबल नहीं तो उसे रूट 53 लिख दो डायरेक्ट। लेकिन ऐसे केसेस में ज्यादातर क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर बनेगा, समझे। तो d आ गया है। अब वी नो दैट कि हमें एक फॉर्मूला पता है, x इक्वल टू क्या होता है माइनस b, ठीक है, प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, क्योंकि जब भी ऐसे चीजें आ जाएगी ना तो इसका मतलब क्या है, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है, क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं, नंबर्स में लिख देना, इसमें रहने देना, ठीक है। और ये a भी कैसा आएगा, कैपिटल। अब इधर देखो जरा ध्यान से, b कितना है 5,
तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट डी। अब रूट इसका करेंगे तो बताओ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस रूट डी की जगह क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2a प्लस 1, इसे लिख देना किसमें ब्रैकेट में, नीचे आ जाएगा 2a, ए कितना है 1। ठीक है बस। अब एक बारी प्लस साइन ले लो और एक बारी क्या साइन ले लो माइनस साइन। तो जब यहां पे कर लेता हूं मैं, समझ जाओगे यहां पे, तो जब एक बारी प्लस साइन लिया तो कितना आ जाएगा बताओ, x कितना आ जाएगा -5, ठीक है, प्लस 2a प्लस 1 होल अपॉन 2 आ जाएगा बताओ ये। तो x कितना आ जाएगा -5 प्लस 1 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और यहां से 2 कॉमन ले लूंगा, 2 से 2 कटेगा तो x कितना आ जाएगा a -2। ठीक है, फिर दूसरा केस, जब तुम माइनस साइन लोगे, क्या साइन लोगे माइनस, तो x कितना आ जाएगा -5, ये जो माइनस है दोनों के साथ जाएगा अंदर, तो कितना हो जाएगा -2a -1 होल अपॉन 2, -5 -1 कितना होगा -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2a -6 अपॉन 2। ठीक है, अब यहां से या तो -2 कॉमन ले लो या 2 कॉमन ले लो, तुम्हारी इच्छा है। तो मैंने -2 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, तो जब -2 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा a प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कटेगा तो आंसर आएगा हमारा x इक्वल टू कितना -a प्लस 3। सही है, तो ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा तो तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो इसके बाद। तो ठीक है, समझ में आया। तो कल ऐसे ही मैंने क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 28 कराया था ना, तो उसी की जैसे कुछ अलग नहीं है। ठीक, तो ध्यान से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो 29 के बाद हम करेंगे 34, 4 भी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम ये। ठीक है, 4 भी एक्सरसाइज आज खत्म होगी, क्योंकि मैंने कल उनके भी डाउट ले लिया, तुम्हारे भी ले लिए। तो अब 4 से स्टार्ट करेंगे आज से। तो मैं बता देता हूँ 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ठीक है, तो 34 क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 3a² x² प्लस 8ab इंटू एक्स प्लस 4b² इक्वल टू 0, और आगे कंडीशन दे रखी है कि वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, इसे कंपेयर करो, किसके साथ बताओ। ठीक है, कंपेयरिंग विद, ठीक है, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c, सारी कैपिटल है, स्मॉल क्यों लिखे क्योंकि नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। सही है, तो a कितना हो जाएगा बताओ 3a², b कितना है 8 इंटू स्मॉल a स्मॉल b, कैपिटल C कितना है इतना। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे d, क्या निकालेंगे, तो हमें पता है d किसके बराबर होता है b² - 4ac। अरे तो सबका होता है ना, तो बताओ b का स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 64 a² b²। सही है, -4, तो 4 इंटू दिस इंटू दिस, 4ac है ना, 4 इंटू 3 12, 12 4 जा 48, तो 48 क्या हो जाएगा a² b²। इतना तो तुम दिमाग में कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ कितना हो गया d, 64 में से 48 माइनस हो जाएगा। माइनस तब करेंगे जब ये चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, अगर मान के चलो ऐसा होता ना a² b² और यहाँ पे होता है ये, तो अब माइनस नहीं होता ये, समझे, क्योंकि यहाँ पे b की पावर कितनी है 1, तो जब इनके पीछे का, ठीक है, सेम रहता है तब माइनस होते हैं। तो ये आ जाएगा 16 a² b², और ये बिल्कुल किसका स्क्वायर है, ये 4ab का होल स्क्वायर है। सही बात है ना, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर b²। सही है, तो अब वी नो दैट, फिर से तुम लिखो वी नो दैट कि, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू बताओ -b प्लस माइनस रूट b²। ठीक है, b² - 4ac लिखो या d लिखो, बात एक ही होती है ना, क्योंकि d होता क्या है d पहले, ठीक है, अपॉन 2a। सही है, d लिखो या b² - 4ac लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो -b कितना था माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रूट d, इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4ab अपॉन 2a, a कितना है, ठीक है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6a²। सही है, यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, a कॉमन दिखाई दे रहा और 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो, वैसे तो 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने 2 कॉमन लिया, वो भी क्या
ठीक है, 2a कॉमन लिया मैंने, 2a कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा बताओ, ठीक है, माइनस का 4b, अरे बचेगा, और यहाँ से 2a कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 2b, अरे बचेगा, यहाँ कितना आ गया 6a स्क्वायर, तो a से a कट जाएगा, ठीक है, तो माइनस 4b प्लस माइनस 2b होल अपॉन कितना जाएगा 3a। अब एक बारी प्लस वाला एक साथ, ठीक है, एक बारी माइनस वाला, तो यहाँ से दो केसेस बन जाएंगे, ठीक है, एक केस यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक केस यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जब प्लस वाला केस लिया तो x के लिए कितनी आ जाएगी माइनस, ठीक है, 4b प्लस 2b अपॉन 3a, तो माइनस 4b प्लस 2b कितना हो जाएगा तो माइनस 2b बाई 3a। एक आंसर तो ये है, ठीक है, और दूसरा आंसर क्या है बताओ, ठीक है, जब माइनस लोगे तो इतना तुम्हें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो माइनस 4b और माइनस 2b, नीचे कितना है 3a, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 6b अपॉन 3a, ये कटेगा तो x कितना आ जाएगा माइनस का 2b अपॉन a। सही है, तो यहाँ आपके दो आंसर, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इनमें, ठीक है ना, इनमें तो तुम्हें ऐसे दिमाग में लगाना, बस फॉर्मूला है सिंप्लीफाई करते रहो, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में कम से कम दिमाग तो लगाना था कि ऐड करके क्या लेके आना है और मल्टीप्लाई करके क्या लेके आना है, यहाँ तो ये भी दिमाग नहीं लगाना, यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला है, रखो फॉर्मूला और सिंप्लीफाई करो, ठीक है। कशिश ये आपका था, किसका था ये, कनिष्का का, ठीक, तो फिर करो, फिर 35, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 4C। तो 34 के बाद हम देखेंगे 35 क्वेश्चन। तो 35 के जैसे ही मैंने कल एक क्वेश्चन भी कराया था 36, सही बात है, तो सेम ही है सारे क्वेश्चन। तो मैं 35 बता रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन है 4B एक्सरसाइज का। 4B एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, ठीक है, 4B एक्सरसाइज प्रैक्टिस शीट की, ठीक है, प्रैक्टिस शीट जो कि मैंने तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है। इस प्रैक्टिस शीट में 4 एक्सरसाइज हैं, ठीक है, 4A 4B और 4C 4D, ठीक है। अगर तुमने ये शीट कर ली मोर देन इनफ है, ठीक है, तुम एनसीईआरटी ना भी करो तो भी चलेगा, ठीक, क्यों, क्योंकि शीट में सारे टाइप्स कवर्ड है, और एनसीईआरटी ज़्यादा बड़ी नहीं है। एनसीईआरटी अगर मैं कराने लग जाता ना तो अभी तक तो हमारी एनसीईआरटी खत्म भी जाती, ठीक, क्योंकि 4.1 4.2 तो हमने कर रखी है एनसीईआरटी की। 4.3 का जो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो भी मेथड मैंने तुम्हें सिखा दिया, कौन सा, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसी में लगता है टाइम समझाने में, वही मैंने करा दिया। अब क्या बच रहे हैं उसके, लैंग्वेज के क्वेश्चंस, ठीक है, उससे बताने में कोई टाइम लगता नहीं है, ठीक है। फिर 4.4 है, उसमें चंद क्वेश्चन है, चार या 5 क्वेश्चन है, तो भी हो जाएगी। तो एनसीईआरटी बहुत छोटी है, उसमें प्रैक्टिस के लिए कम क्वेश्चन है, इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक। तो अगर तुम इसे ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा, ठीक है। क्या बता दो तुम्हें फायदा एग्जाम में ना दिखे, लेकिन जब तुम आगे जाओगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा था, ठीक है, हमें ज़्यादा आता है, ठीक। कई बारी फायदा ऐसा नहीं कि बॉडी में दिखता है, कई बारी फायदा, ठीक है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद दिखेगा कि अच्छा ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ रखी है 10th क्लास में, ठीक। तो इसलिए ध्यान से पढ़ लो, ऐसा मत सोचो कि हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो हमारी 4C और 4D एक्सरसाइज बच रहेगी शीट में। 4C के आज डाउट हो जाएंगे जितने भी होंगे, फिर कल तुम्हारे साथियों को डाउट होंगे 4C के, और ठीक है 4D में लगेगा टाइम, क्योंकि 4D में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन है शायद से 70 या 72 जितने भी होंगे, ठीक। तो इसे ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारा फायदा है, ईमानदारी से नहीं करोगे तो तुम्हारे टेस्ट में आएंगे कम नंबर, ठीक है। फिर तुमने, ठीक है, पता है फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। 4B का कौन सा 35 था ना, तो 35 क्वेश्चन क्या है 4B का, तो ये भी आ रखा है 2006 में, ठीक। अब जरूरी नहीं कि आप आ जाए, ठीक है, 2015 से पहले हैं सारे 2015 से पहले, क्या सारे क्वेश्चन 2015 से पहले। अच्छा, हाँ, नहीं कुछ नहीं भी है, ऐसा नहीं है। ये देख, एक ही सारा, एक ही ये देख 2019 कंपार्टमेंट बहुत सारे, अच्छा पिछली, हाँ हो सकता है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, मतलब पहले एग्जामिनर ज़्यादा दे देते इसे, ठीक है, क्या पता अब दोबारा से दे दे, कुछ भरोसा नहीं ना। एनसीईआरटी में तो आ सकता है 35। अब ये है कि मेरे हिसाब से इतने खतरनाक तो नहीं आएंगे इस साल, लेकिन सीख लो, सही है ना, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। ए बी एक्स स्क्वायर, अरे 36 लिख रहा मैं तो, 35 है नहीं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ब्रैकेट ऊपर a 4b4 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, कल भी तो ऐसे ही था ना, इंटू एक्स। 35 बताया था आपने, 36 किया था। अरे मैंने कल कौन सा बताया था, 35 मैंने कल 35 बता दिया था। हाँ।
आपने 36 दिया। पक्का? हाँ हाँ पक्का। तो फिर 35 मैंने बता रखा है, तो तुम्हें खुद देखना है, ठीक है? कल मैंने बताया तो 35 36 बताना, तो बताओ 36 आपने 36 बताना है, तो 36 रहेगा। 35 मैंने कल वीडियो में बता रखा है, तुम खुद देख लेना, ठीक? तो 36 है 12a इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9a² माइनस, ठीक है, 8b² इंटू एक्स माइनस 6ab इक्वल टू 0। यह रखा है CBSE 2009 में, ठीक? तो यह है 36 क्वेश्चन 4B एक्सरसाइज का, ठीक है? तो बस इसमें भी पहले क्या करो, इसमें बस सिंप्लीफिकेशन ही है आपका, ठीक है? तो खुद बताओ कि इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ, बताओ, ठीक है? कंपेयरिंग विद, ठीक है, ax² प्लस, ठीक है, bx प्लस c इक्वल टू 0, सही है? तो बताओ कैपिटल A कितना निकल जाएगा, ठीक है? 12ab, कैपिटल B कितना निकलेगा, माइनस का 9a² माइनस 8b² और कैपिटल C कितना निकलेगा, 6ab, बस। तो वी नो दैट, ठीक है, d कितना होता है, b² माइनस 4ac, तो b², इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9a² माइनस 8b² का होल स्क्वायर, अरे हो जाएगा ये माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए इंटू सी, अब a इंटू सी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अरे 4ac है ना, तो c तो नेगेटिव में, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, फिर 4 की मल्टीप्लाई 12 के साथ और 12 की मल्टीप्लाई 6 क्या, तो 4 12 जा तो 48, 6 जा कितना हो जाएगा, 264, सही है, सही है ना? 48 6 जा, क्योंकि 46 जा कितना होता है ना, मैंने कुछ गलत करा ना, 46 जा होता है 240 और 8 6 जा कितना होता है 48, तो ये हो जाएगा 288, कितना हो जाएगा, समझे? और a इंटू ए कितना हो जाएगा, a², b इंटू बी कितना हो जाएगा, b², इतना, ठीक है? d, अब ठीक है, d, इसका फॉर्मूला खोलोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 9a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 8b² का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 9, 9a² का स्क्वायर हो गया, फिर 2ab हो जाएगा, तो 2 इंटू 9 18, और 18 8 जा कितना होता है, 18 8 जा, ठीक है, 18 8 जा होता है 144, ठीक है, इंटू a² b² प्लस का 288 a² b²। यहाँ हमेशा ध्यान ये रखना है तुम्हें कि गारंटीड ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, इसीलिए मैंने इसके फॉर्म इसीलिए खोला नहीं है, नहीं तो मैं लिखने के लिए से 81 a की पावर 4 लिख सकता था, लेकिन मुझे पता है यहाँ ये गारंटीड क्या बनेगा, होल स्क्वायर। पता नहीं क्यों, क्योंकि आगे जाके रूट डी बनाना पड़ता है। अब देखो इसे a पढ़ो या x पढ़ो, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 144, 288 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 148, a² b² आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना, तो d कितना आ जाएगा बताओ, 9a² का स्क्वायर प्लस 8b² का, ठीक है, तो x² प्लस y² प्लस ये है 2xy, क्या ये 2xy, ठीक है। तो मतलब ये किसका फॉर्मूला बन गया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x का काम कौन कर रहा है, ये y का काम कौन कर रहा है, ये इस पूरे का होल स्क्वायर, समझ में आए? इसका फॉर्मूला खोलोगे तो ये आएगा, ये क्या है आपका 2xy, ठीक है। तो अब बस लिख दो वी नो दैट कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, अरे होता है तो खुद बताओ, माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 9a² माइनस 8b² प्लस माइनस रूट डी, तो इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, प्लस 8b², और एक अपनी आदत बना दो ब्रैकेट लगाने की, ठीक है, बच्चे यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्रैकेट लगाने की आदत डालो, ठीक। 2a तो बताओ कितना हो जाएगा, 24ab हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू दिस। अब यहाँ पे एक बारी प्लस ले लो, एक बारी माइनस ले लो, सही है। अब प्लस लोगे, अब मैं इसे कर रहा हूँ दिमाग में, तुम ध्यान से सुन लेना, खुद समझ में नहीं आएगा तो खुद आराम से कर लेना। एक बार जब प्लस साइन लिया, ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, तो प्लस 8b² से 8b² कट जाएगा, 9a² प्लस 9a² कितना हो जाएगा, 18a² हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 24ab बचेगा, 6 3 जा और 6 4 जा, सही बात है। a से a कटेगा तो कितना आ गया है 3a अपॉन 4b, समझ में आ गया। जब एक बार माइनस साइन लोगे तो -9² और ये भी क्या हो जाएगा
माइनस 8b²। तो -9² से -9a² कट जाएगा, -8b² और -8b² कितना हो जाएगा, माइनस का 16b²। ठीक है, और जब मैं तुम्हें समझाता हूं ना तो तुम्हें ध्यान से यहां दिमाग लगाना है। ठीक है, फिर अपॉन 24 ab, अरे है, अब खुद बताओ किससे कटेगा, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो कितना जाएगा, और b से b कटेगा तो यह आ जाएगा माइनस का, ठीक है, 2b अपॉन 3a। सही है, तो ये आ गया आपका, तो ये आपके 2 आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस सिंप्लीफाई करना है। बच्चे पता है कहां पे अटकते हैं, बच्चे यहां पे अटक जाते हैं मेरे हिसाब से। इस स्टेप के बाद होता क्या है, वो d को इतना ही लिखते हैं, फिर इसका जो d को यहां पे पुट करते हैं ना, तो वो ये रूट एलिमिनेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रूट, हाँ, तो ये रूट एलिमेंट हमेशा कैसा होगा, तुम्हें हमेशा d होल स्क्वायर बनाना है, जबरदस्ती क्या बनाना है, होल स्क्वायर, समझिए। तो यहीं पे बच्चे अटक जाते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो यहीं पे अटकते हैं, बाकी तुम कहीं पे भी अटक सकते हो, तुम तो खतरनाक हो। ठीक है, तुम यहाँ पे भी अटक सकते हो कि फॉर्मूला ही नहीं आया किसी को। ठीक, तो 36 के बाद हम करेंगे 4c की डाउट। तो ये होगी आपकी 4b एक्सरसाइज। ठीक है, अब मैं आपके बता रहा हूं किसके डाउट, 4c के। 4c का इंट्रोडक्शन, मैंने इंट्रोडक्शन कुछ नहीं, 4c का 4c भी बिल्कुल सेम है 4b के। ठीक है, इंट्रोडक्शन से ही 4c हो जाएगी। ठीक, बस आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। आपसे ज्यादा पूछेगा तो सुन लो। इधर देखो भाई, इधर देखो, नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले नेचर रूट्स पूछेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो उसमें नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहे। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि जो रूट्स का मतलब है एक्स के आंसर, तो एक्स के आंसर कैसे हैं, रियल एंड ठीक है, डिस्टिंक्ट है, 3 ही तो होते हैं केस, या रियल एंड इक्वल है, या नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स का मतलब, ठीक है, इमेजिनरी भी बोल देते हैं कई बार एक्स्ट्रा बुक में। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स का मतलब जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है ना, तो उसके रूट्स कैसे निकलते हैं, इमेजिनरी। क्या नो रियल रूट्स, एनसीईआरटी में तो यही वर्ड है। तो अगर d ग्रेटर देन 0 होता है, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो d हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, या रियल एंड इक्वल है टू रियल एंड इक्वल है तो d हमेशा क्या होगा, 0। और अगर नो रियल रूट्स है तो d हमेशा क्या होगा, लेस देन 0। ये 3 केसेस ही थे। तो बस पहले जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट होगा ना, अनइक्वल बोला। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट है, तो 6 के 6 पार्ट में क्या करना है, यही बताना है। ठीक है, d फाइंड आउट करना है, और फिर d फाइंड आउट करने के बाद लिख देना है कि अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, अगर d इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल है, और d लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, d निकालने से पहले ना उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को। क्या, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद d निकालना है, ऐसे मत निकाल देना, कहीं ऐसे लिखा रहता है ना 2x इंटू, ठीक है, x प्लस 3 इक्वल टू, ठीक है, 0। अब ठीक है, वो अपनी मर्जी से किसी को भी एबीसी मान लेते हैं, ऐसे नहीं, पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी। तो इसकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या बनेगी बताओ, 2x² प्लस 6x इक्वल टू 0। और इसमें कांस्टेंट का काम कौन करेगा, 0 करेगा, मतलब c का काम कौन करेगा, 0, b का काम कौन करेगा, +6, और a का काम कौन करेगा, 2। तो पहले ढंग से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना देना, फिर कंपेयर करना, अब निकलेगा क्या, d। ठीक है, तो कर लोगे। पहला क्वेश्चन बताने की जरूरत तो नहीं है ना, कि बताना है, एक हो जाएगा। ठीक है, मैं एक पहले का बता देता हूँ, 5th पार्ट। कौन सा पार्ट, 5th नहीं, सॉरी 4th क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो फर्स्ट का मैं 4th पार्ट बता रहा हूँ, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए। कईयों को लगता है कि भाई आपने तो बताया नहीं कुछ भी, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी जरा ध्यान से देखें। एक पार्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी पार्ट तुमसे हो जाएंगे क्योंकि सिंपल है। तो इससे पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना, तो 5x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 5x² माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करेंगे, अब जरूरी नहीं बार बार लिखना है तुम्हें, कंपेयरिंग विद, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a कितना है 5, b कितना है -10, c कितना है +6। ठीक है, अब आपने नेचर ऑफ रूट्स निकालने, तो आपने d निकालना है। ठीक है, तो d बताओ क्या होता है, b² माइनस 4ac, और हमारा b कितना है -10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 4ac। तो 4 इंटू 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, हो जाएगा। तो d क्या आपका -20। तो हियर, ठीक है, ऐसे लिख देना, हियर d इज लेस देन क्या है 0। तो इट हैज, ठीक है, नो रियल रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, नो रियल रूट्स। ठीक है, ऐसी बाकी बात तुम करोगे। अरे ठीक है भाई, तो फर्स्ट की बाकी बात तुम खुद करोगे,
ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो एक बारी। 4C करा रहा हूँ मैं। अब 4C एक्सरसाइज का मैं अब बताऊंगा, ये फर्स्ट का चौथा पार्ट बता दिया, अब बताऊंगा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। तो सेकंड क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है, फोर्स, डी 0 लाना है। एक मिनट है, इसमें सेकंड है, 0 नहीं डाला, उसमें -1 लाना। तो 4C का जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या रखा है, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। ए और बी अलग अलग रियल नंबर है। ठीक है, शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, हमें शो दैट करने की इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या नहीं है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट्स हैं, मतलब डी इसमें क्या है, लेस देन 0। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, सेकंड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 4C एक्सरसाइज का। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है बताओ, 2a² + b² इंटू x² प्लस ट्वाइस a + b इंटू x। ठीक है, +1 = 0। और हमें शो दैट करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स होने चाहिए, नो रियल रूट्स, मतलब इसका डी क्या आना चाहिए, लेस देन 0। और इसमें हमें क्या रखा है, ए एंड बी क्या है, अरे बताओ, ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है। कैसे रियल नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। ए की वैल्यू अलग आएगी और बी की वैल्यू अलग है। ठीक है रियल नंबर्स। अब तुम खुद बताओ, सबसे पहले तो हमें शो दैट करना है कि भाई इसका जो रूट्स हैं, इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या शो करना है। ठीक है, नो रियल रूट्स, मतलब इसमें डी क्या आना चाहिए, लेस देन 0। तो सबसे पहले हम इसका डी फाइंड आउट करते हैं, और डी फाइंड आउट करने से पहले कंपेयर कर लेते हैं इसको किसके साथ। ठीक है, तो कंपेयरिंग विद, ठीक है, कंपेयरिंग विद, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो a कितना है, कैपिटल ए, ट्वाइस a² प्लस b², अरे है। और ठीक है, b कितना है, प्लस का 2a + b, इनके साइन भी देखने होते हैं। और c कितना है, ठीक है, +1 है। तो खुद बताओ d कितना होता है। तो वी नो दैट हमें d को क्या लेके आना है, d को हमें लेस देन 0 लेके आना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन पहले d फाइंड आउट कर लेते हैं। तो खुद बताओ d कितना आएगा, बताओ। d आ जाएगा b² - 4ac, और इस b² - 4ac को क्या लेके आना है, लेस देन 0। तो पहले d फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बताओ b², ठीक है, तो किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 4a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4 इंटू a कितना है, a² + b², और c कितना है, 1 को लिखो ना लिखो कोई दिक्कत तो नहीं ना, तो मैं नहीं लिख रहा हूं फिर, है a² + b² 2b है, तो 4 × 2 जा कितना हो जाएगा, 8। समझे। अब खोलो इसका फॉर्मूला। ठीक है, 4, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a² + b² प्लस 2ab, ये हो जाएगा माइनस का 8a² और माइनस का 8b²। a एंड b ध्यान रखना, a एंड b आर रियल नंबर्स, और वो भी डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। ठीक है, तो d कितना आ गया बताओ, 4a² प्लस 4b² प्लस 8ab माइनस 8a² माइनस 8b²। तो माइनस 8a² और 4a² कितना हो जाएगा, माइनस का 4a², 4b² माइनस 8b² कितना हो जाएगा, माइनस 4b², और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 8ab। ठीक है भाई, अब तुम जबरदस्ती से होल स्क्वायर बना दो। कैसे, क्या कॉमन ले लो, -4 कॉमन लिया तो ये बचेगा बताओ। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a - b का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख गया। ठीक है, अब यहाँ पे रीजनिंग क्या है, जरा ध्यान से समझना। स्क्वायर है, ठीक है। अब a और b कैसे नंबर से, अलग अलग नंबर से, डिस्टिंक्ट थे, तो इनका आंसर कुछ भी आएगा, बाहर क्या है, स्क्वायर। तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव आएगी, जितना मैं ये बना रहा हूँ। चाहे तुम a और b की जो कुछ भी पुट कर दो, बस a और b को क्या नहीं पुट कर सकते तुम, इक्वल नंबर नहीं पुट कर सकते, क्योंकि उन्होंने बोला था a एंड b आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। तो a एंड b को इक्वल नंबर्स पुट करने के अलावा तुम कुछ भी पुट कर देना, कोई सा भी रियल नंबर पुट कर देना, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और बाहर क्या है, नेगेटिव, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। तो हियर तुम्हें इतना लिखना है बस। ठीक है, तुम्हें इतना नहीं रीजनिंग नहीं समझाना जितना मैंने समझाया। तो हियर, ठीक है, जो डी है ये क्या है, लेस देन 0 निकल गया, शो दैट कर दिया ना। तो देयरफॉर, ठीक है, इट हैज नो रियल रूट्स। तो तुम्हें यही शो करना था। अरे समझे, इट हैज नो रियल रूट्स, क्योंकि डी हमारा क्या आ गया,
लेस देन 0 आ गया ना, तो बस सेकंड में ये करना था शो। ठीक है भाई, फिर करते थर्ड, जल्दी से देखो इसे पहले ध्यान से। तो ये हो गया सेकंड। सेकंड के बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सुन लो। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब थर्ड क्वेश्चन की जो इक्वेशन दे रही वो दे रही एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमें क्या रखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ठीक है, आर रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज, तो पी एंड क्यू हमें क्या दे रखे, रियल नंबर्स, क्या दे रखे, ठीक है। और हमें शो दैट करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे होने चाहिए, आर रियल। ठीक है, अब रियल ही कहा ना उन्होंने, आगे कुछ नहीं कहा उन्होंने, समझे, उन्होंने सिर्फ क्या कहा, रियल का। अब जबकि हम पे दो चीजें होती है, या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल, तो उन्होंने बस रियल का। तो रियल का मतलब है या तो डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, या डी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। मतलब जो डी होना चाहिए वो 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो मतलब हमें, ठीक है, क्या शो करना है कि इसका जो डी है वो क्या आए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, हमेशा रियल होगा। समझ गया सुजल। तो हम इसका डी निकालेंगे, तो सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग विद, तो कितना हो जाएगा बताओ, कंपेयरिंग विद, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ए कितना हो जाएगा बताओ, 1, बी कितना हो जाएगा स्मॉल पी, और सी कितना हो जाएगा माइनस क्यू। ठीक है, तो वी नो दैट, ठीक है, सॉरी, तो वी नो दैट कि डी कितना होता है बताओ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमने इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या प्रूव करना है, 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि हमें रियल कर रखा, सिर्फ रियल। ठीक है, तो रियल में दोनों कैसे आते हैं ना ये, तो दोनों कंबाइन कर दिया। ठीक, तो बी स्क्वायर, तो बताओ बी इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 4a, ए का काम कौन कर रहा, 1, सी का काम कौन कर रहा, माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। ठीक है, तो डी हमारा ये निकल गया। ठीक है, तो खुद बताओ, बस तुमने इतना ही लिखना है, इसके बाद तुमने सीधा लिखना है हियर डी हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। क्यों, पी और क्यू की जगह तुम कोई भी रियल नंबर डाल दो, सही बात है, कोई भी नंबर डाल दो, रियल नंबर मतलब समझ में आता है। ठीक है, सारे नंबर रियल नंबर है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। अगर तुमने p की जगह 0 और q की जगह भी 0 डाल दिया, क्योंकि 0 इज ऑल्सो क्या, रियल नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। और अगर 0 के अलावा कुछ और नंबर डाले तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें क्या रखा था, p एंड q आर रियल नंबर्स, तो इसीलिए इसने सिर्फ इस टाइम क्या कर रखा है, रियल क्या रखा है, क्योंकि इसका आंसर 0 भी आ सकता है। तो रियल का मतलब क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, रियल एंड इक्वल भी हो सकता है, इसलिए हमने इक्वल टू साइन लिया। ठीक है, तो बस ये रीजनिंग है कि भाई तुम पी और क्यू की जगह कोई भी रियल नंबर डालो, आंसर हमेशा 0 आएगा या 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तुम्हें रीजनिंग समझ में आ गई ना, पी की जगह कोई नेगेटिव डाल, कुछ भी डालेंगे तो बाहर तो स्क्वायर है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर पी की जगह तुम नेगेटिव डालोगे तो बाहर क्या स्क्वायर आना पॉजिटिव ही है, क्यू की जगह कोई नेगेटिव डालोगे तो बाहर क्या स्क्वायर, तो भी पॉजिटिव आना है। तो या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। 0 सिर्फ एक ही केस में आएगा, जब पी की वैल्यू भी 0 और क्यू की वैल्यू भी 0। ठीक है, बाकी सारे केसेस में क्या आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, मतलब ये रियल, हमेशा रियल ही आएगा, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसे जरा ध्यान से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन देखो आप, 4th में अपनी तरफ से बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि 4th के ऐसे बहुत क्वेश्चन है। वैसे कल मैंने वीडियो में 4th क्वेश्चन भी बता रखा है, ध्यान से देख लेना पहले उसे भी। तो 4th एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4th कैसे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, और बोल रखा है कि कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और हमने इसमें k की वैल्यू निकालनी है, और k की वैल्यू के लिए कंडीशन दे रखी है कि जो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इसके रूट्स कैसे हैं बताओ, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये हमें गिवन है, किसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। तो जब तुम्हें रूट्स गिवन है किसके, रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब इसका डी कितना होगा, 0 होगा। और डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वी नो दैट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे होता है। और यहाँ कैपिटल बी का काम कौन कर रहा, प्लस 2k, तो प्लस 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा बताओ,
3। सी का काम कौन कर रहा? अरे कर रहा है, अब खुद बताओ। 4 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 27 4 जा कितना होता है? 108। कितना होता है? 108। और 108 3 जा कितना होता है? 324, ठीक है। तो यहां से होगा क्या? यहां से पता क्या होगा? 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस 81। तो 4 तो 0 के बराबर इक्वेट हो नहीं सकता, तो के स्क्वायर माइनस 81, तो के कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 9, ठीक है। तो के कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 9। तो प्लस माइनस 9 ये हमारी क्या कर सकता है? ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है के की, सही है। ऐसे ही फोर्थ के जैसे ही फिफ्थ है, वैसे फिफ्थ मैंने कल की वीडियो में बता रखा है तुम्हें, तो फिफ्थ तुम खुद करोगे, ठीक है। अब देखो 6 क्वेश्चन, क्या देखो, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसी है। 6 मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जल्दी से देख लो सर। 6 यहाँ पे बता रहा हूँ, 6 क्वेश्चन तुम पहले। तो 6 क्वेश्चन में क्या रहेगा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी। अब पी की वैल्यू निकालनी है किसमें? ये कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। 4x स्क्वायर प्लस, ठीक है, px प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में इस p की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन देखी कि इट हैज, इसके रूट्स कैसे बताओ, ठीक है, रियल एंड इक्वल। तो इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स कैसे हैं? इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें तो ज्यादा टाइम लगना ही चाहिए। रियल एंड इक्वल रूट्स है तो d कितना होगा? 0 होगा। और d किसके बराबर होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ b कितना है? अरे कंपेयर करो यहीं पे, ये a है, ये क्या है? ये b है, और ये क्या है? c है। इतना तो कंपेयर कर लोगे, ठीक है। तो ये a हो गया, ये b हो गया और c हो गया, कंपेयर कर लेना। तो d होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है भाई। तो b कितना है? p स्क्वायर माइनस 4 इंटू c कितना है? 3 इक्वल टू 0। 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48, 48 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 48 उधर जाके प्लस 48, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, ठीक है, ये p की वैल्यू 48, ठीक है। तो 48 किसका स्क्वायर होता है? 4√3 का। किसका होता है? 4√3 का स्क्वायर ही होता है। तो p की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4√3, समझे। तो ये आ गया आपका 6 क्वेश्चन, ठीक है। और 6 के जैसे ही क्या देखते रहो 6 के जैसे ही कौन सा क्वेश्चन है? 7th। कौन सा है? 7th। तो 7th तुम खुद करोगे। फिर 8 के दोनों पार्ट किसके जैसे है? रियल एंड इक्वल रूट्स है, ये भी कर लोगे, ठीक है। तो 8 के दोनों पार्ट भी बहुत आसान है। फिर जो 9th क्वेश्चन है इसमें भी क्या है? रियल एंड इक्वल रूट्स। फिर 10th में भी क्या है? हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स का मतलब भी क्या है? रियल एंड इक्वल ही है, ठीक है। और इसमें 10th क्वेश्चन में भी क्या रखा है? हेंस फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब जब तुम ये वैल्यूज निकाल दोगे ना p, तो p को यहाँ भी यहीं पे पुट करना है, उसके बाद उनका क्या करना है? फैक्टर्स भी करने हैं या x की वैल्यू भी निकालनी है 10th क्वेश्चन में, ठीक है। तो जरा 10th क्वेश्चन को ध्यान से करना। फिर 11th भी वही है, इक्वल रूट्स वाला, ठीक है। 12th वाला भी क्या है? इक्वल वाला ही है, अरे है ना, ठीक है। और आगे हमें 12th में कह रखा है इफ 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अगर 3 इसका रूट है, ठीक है। तो अगर 12th वाला नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ यार, 12th वाला मैं भी बता देता हूँ। 12th वाला तुम्हारा हो रखा, ठीक है। तो चलो 11th वाला देख लो पहले। तो 11th तक तुम ट्राई करके लाना भाई, जो ऑनलाइन देख रहे, ठीक है, आसान है। तो मैं अभी तुम्हें 11th वाला बता रहा हूँ। तो 11th क्वेश्चन देख लो। 11th क्वेश्चन में क्या रखा हमें? 4c एक्सरसाइज का 11th। तो 11th क्वेश्चन में क्या रखा? इफ -5, ठीक है, इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो मतलब x की वैल्यू क्या? -5 है, ये हमें गिवन है। और हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे क्या रखी है? 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें तो पहले क्या रखा कि x इक्वल टू -5 किसका रूट है? इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट है। रूट का मतलब क्या होता है कि x इसे क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई। कनिष्का इधर देखो, x इक्वल टू -5 से सेटिस्फाई करेगा। तो -5 यहां डालो तो बताओ -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है, 25 हो जाएगा। यहां डालूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5p माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 35। 5 पे उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 5p, तो p कितना निकल जाएगा? 7, ठीक है। अब हमें इतना तो हमने यहां से p निकाल दिया। अब आगे बढ़ो उसमें 11th क्वेश्चन में। फिर हमें क्या रखा कि ये कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है दिस px स्क्वायर प्लस, ठीक है, px स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कैसे रूट्स हैं? इट हैज, ठीक है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है? रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कैसे रूट्स हैं?
इक्वल रूट्स हैं, तो हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। निकालना हमने के है, लेकिन यहां तो हमें पी भी नहीं पता, लेकिन पी हमने निकाल दिया ना। पी के लिए तो यही हिंट दे रखी थी, तो पहले हमने पी निकाला, फिर पी को यहां पे पुट करा, फिर क्या निकालेंगे अब, के। तो अब पी यहां पे पुट कर दिया 7, तो बताओ 7 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो कितना हो जाएगा, 7x² प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कंपेयरिंग विद, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस, ठीक है, c। तो बताओ a का काम कौन करेगा 7, b का काम कौन करेगा 7 और c का काम कौन करेगा k, ठीक है। और इक्वल रूट्स दे रखे थे, तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, d क्या है बताओ, d है 0, ठीक है। d होता कितना बताओ, b² माइनस 4ac, तो b², ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 7 इंटू के कितना हो जाएगा 28k इक्वल टू 0। 28k उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस को 28k, फिर डिवाइड में जाएगा तो 7 7 जा 7 4 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई। तो बस ऐसे करना था, समझिए सुजल। तो ये कर लोगे 11th, ऐसी 12th भी है, ठीक है भाई। तो 12th इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11। देखते रहो अपनी शीट पे जरा ध्यान से, ठीक है। 13 भी सेम ऐसी है, कर लोगे, ठीक है। 14 में इक्वल रूट दे रखा है, तो d इक्वल टू 0 लेके चलना और ये खुद ही प्रूव हो जाएगा, ठीक है भाई। 14 में प्रूव करना है और ये प्रूव खुद ही हो जाएगा, जैसे यहाँ आंसर आ रहे ना वैसे वो प्रूव वाला भी खुद ही आ जाएगा, तुम्हें याद हो कुछ। फिर 15 में भी क्या करना है, प्रूव करना है, तो 15 वाला भी हो जाएगा। नहीं होगा तो तुम पूछ सकते हो, सर्टेन क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई वो तुमसे नहीं हो, लेकिन ज्यादातर हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 भी तुम करोगे, 16 भी क्या है, ठीक है। अब 16 में क्या रखा है, 16 में बता देता हूं क्योंकि उसमें सिर्फ रियल रूट्स क्या रखा, क्या क्या रखा, रियल रूट्स। तो 13 भी तुम्हारा डाउट था क्या, 13 कर लोगे अब, तो 13 अब इसी के जैसे भाई, ठीक है, 11वें के जैसे। फिर 15वां, और 15वां भी तुम ट्राई करोगे, हो रहा था कि नहीं हो रहा था, वही था डाउट, रियल का। हाँ तो अब कर लेगा। तो 15 अगर नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें दो चीजें शो करनी है। अभी मैं बताता हूँ 16 में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ रियल रूट्स क्या रखा, क्या क्या रखा, रियल रूट्स। ये नहीं कह रखा ना रियल एंड इक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं कह रखा, सिर्फ क्या कह रखा, रियल रूट्स, ठीक है। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद तुम, ठीक है, जा सकते हो। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा सुहेल, 16। तो 16 क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन हमें कह रहा है, ठीक है, कि ये कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, 2x² प्लस, ठीक है, 2x² प्लस px प्लस 8 इक्वल टू 0। और हमें कह रखा है इसके रूट्स कैसे हैं, ठीक है, इट हैज रियल रूट्स। कैसे रूट्स हैं, रियल रूट्स। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। तो रियल रूट्स, जब सिर्फ रियल रूट्स क्या रखा ना, तो रियल रूट्स में तुम्हारे दोनों केसेस आ जाएंगे, इक्वल टू का केस भी आ जाएगा, ग्रेटर देन भी आ जाएगा, क्योंकि खुद ही बताओ रियल एंड डिस्टिंक्ट की कंडीशन क्या बताओ, d इज ग्रेटर देन 0 और रियल एंड, ठीक है, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0। अब हमें तो सिर्फ रियल क्या रखा ना, रियल, तो रियल के केस में दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन भी आएगा और इक्वल टू का साइन भी आएगा, मतलब d 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, इट हैज रियल रूट्स, तो रियल रूट्स में क्या जाएगा बताओ, कि d इज 0 या 0 से बड़ा, सही है। अब ठीक है, d होता क्या, b², तो b का काम कौन कर रहा, ठीक है, p माइनस 4ac, a का काम कौन कर रहा 2, c का काम कौन कर रहा 8, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, p² माइनस, ठीक है, 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो p² है वो क्या आ जाएगा, 64 या 64 से, ठीक है, क्या बड़ा, हाँ वो कर सकते हो, इसे ऐसा कर सकते हो तुम लोग कि p² एक बारी 64 आएगा और p² एक बारी कितना आ जाएगा 64। इसके दो केसेस बन सकते हैं, सही है। तो यहां से p² p के लिए कितनी आ जाएगी, यहां से प्लस माइनस 8 आ जाएगी, ठीक है। और यहां से क्या आ रहा है, ठीक है, p² इज ग्रेटर देन 64, ठीक है। तो यहां से इतना ही आएगा, तो बस इतना ही छोड़ देना, मतलब p का आंसर ये पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। और आंसर क्या है वो मैं देख लेता हूं, 16। तो ठीक है, 16 के आंसर उन्होंने बस ये दे रखे हैं, ठीक है, कोई नहीं, तुम ये भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट p के आंसर ये निकलेंगे, इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल रहा ना, इसमें तो बस बड़ा निकल रहा, तो एग्जैक्ट आंसर उन्होंने दे रखे प्लस माइनस, ठीक है।
नहीं, उन्होंने एग्जैक्ट आंसर पता क्या दे रखा, मैं बताता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 और लेस देन इक्वल्स टू -8। एक मिनट इधर देखो, तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने ये केसेस नहीं बना रखे, उन्होंने क्या कर रखा है, इनइक्वालिटी है ना, तो इनइक्वालिटी में क्या करा, ठीक है, इनइक्वालिटी में, ठीक है, पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर या तो 64 होना चाहिए या 64 से बड़ा होना चाहिए। ऐसी पी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ऐसी पी की वैल्यू 2 हो सकती है, क्या, पी अगर 8 रहेगा तो भी आंसर क्या रहेगा, ठीक है, 64 या 64 से, 64 भी रहेगा 64 से, ठीक है, बड़ा भी रहेगा, और पी एक बार क्या होगा, या मैं रुक जाऊं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पी की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि आंसर हमेशा 64 या 64 से बड़ा हो। तो पी के एक आंसर तो क्या है, ठीक है, 8, ठीक है, ठीक है, तो पी का आंसर या तो 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 से तुम कोई सा बड़ा यहां पे पुट कर दो नंबर, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, मोर देन 64 आएगा। तो मतलब एक आंसर है पी का, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 8 भी हो सकता है, ठीक है, और एक आंसर है, ठीक है, क्या, कि पी की वैल्यू अगर -8 से भी बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, -8 पुट कर लो, -9 पुट कर लो, तो भी आंसर क्या आएगा, आएगा। तो इसके दो आंसर है, ठीक है, कि पी की वैल्यू, सॉरी, पी की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, क्योंकि -8 से छोटा होता है ना -9, तो पी की वैल्यू 2 हो सकती है पॉसिबल, समझ गए, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो पॉजिटिव है, हाँ, इसीलिए तो मतलब इसके फिक्स आंसर नहीं है, इससे छोटे नंबर, -8 से छोटे नंबर भी सेटिस्फाई करेंगे और 8 से बड़े नंबर भी सेटिस्फाई करेंगे। कौन से नंबर सेटिस्फाई नहीं करेंगे, 8 से और -8 के भी जितने भी नंबर होंगे वो से सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें आंसर क्या आएगा, लेस देन 64 आएगा, ठीक है। तो ये जरा ध्यान से कर लेना 16, बाकी हम करेंगे, ठीक है, 16 के आगे हम करेंगे कल, और कल हम इसे शायद से फिनिश कर लेंगे, ठीक है।